हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम शिवराज लम्साल है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए स्टैमरिंग रिलेटेड वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हम अपने हकलाहट को दूर करने के लिए कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें। हमें अपना एटीट्यूड को हमेशा के लिए पॉजिटिव रखना पड़ेगा। दृष्टिकोण जो सोचने का ढंग तौर तरीका है उसे हमेशा हमें पॉजिटिव सकारात्मक रखना पड़ेगा। जो भी इंसिडेंट होता है उसको हम पॉजिटिव व नेगेटिव दो तरीका से देख सकते हैं। जैसे कि हम अगर किसी इंटरव्यू में गए और हम फेल हो गए स्टैमरिंग के कारण, तो हम इसको किस नज़रिया से देखते हैं। अगर हमने इसे एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से देखा तो हम खुद को क्या अफर्मेशन देंगे कि आज मैं फेल हो गया, मैं किन किन कारणों से इस इंटरव्यू में फेल हो गया, अगली बार फिर मैं इंटरव्यू फेस करूँगा और उन गलतियों को नहीं दोहराऊँगा। इस तरह हमें खुद को अफर्मेशन करना है। तो हम दूसरी बार जाएंगे तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, तो हम धीरे धीरे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाकर हम अपने समस्या को हल कर पाएंगे। सपोज़ कि हम किसी स्ट्रेंजर से हमें बोलना है, तो हमें बोलने से पहले एंजाइटी सेल्फ डाउट आ सकती है। ये नॉर्मल है, ये आएगी ही, हर स्टैमर को आती है। स्टैमर ही नहीं दूसरे लोग को भी आ सकती है कि थोड़ा बहुत एंजाइटी स्ट्रेंजर से बोलने से पहले आ सकती है। इसको हटाने के लिए हमें बार बार स्ट्रेंजर लोगों से फेस करते ही रहना चाहिए, बोलते ही रहना चाहिए। जितना हम उनसे बोलेंगे उतना हमारा डर कम होती जाए। तो हर चीज़ में हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये भी एक हैबिट है। जैसे हम बचपन से अगर नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखते आए हैं, इसलिए हम हमेशा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड में ही रहते हैं। जब तक हम अपने इस एटीट्यूड को नहीं बदलेंगे तब तक कोई हमारा मदद नहीं कर सकता। हमें खुद अपने ऊपर काम करना है, अपने एटीट्यूड पर काम करना है, अपनी कॉग्निशन पर काम करना चाहिए। इसलिए आजकल सीबीटी थेरेपी है, ये भी हम स्टैमर लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। इसमें भी हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से व्यवहार भी करते हैं, और जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं उसी तरह से हमारा जीवन होता है। इसलिए हमारे जीवन को सुख और दुख बनाने की जिम्मेदारी खुद हमारी ही है। हम कैसे अपने सोच को सोचते हैं, हम कैसे फीलिंग लाते हैं अपने ऊपर, हम कैसे बिहेवियर करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब हम खुद पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हमारे एटीट्यूड ऑफ माइंड को समझें और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को हमेशा रखें। बार बार हमें इसका आदत करना है, रिपीटेडली। अगर हमने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखा तो ये हमारा नई हैबिट बन जाती। तो जैसे कि हमें किसी मीटिंग में बोलना है, तो वहाँ बोलने से पहले हमें मीटिंग में बोलने से पहले हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाना है कि हम क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हमें पहले ही इसके बारे में तैयारी करना है और हमें मीटिंग में जाकर बोलना है। बोलते वक्त हमसे कुछ गलतियाँ हो सकती, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है।
परफेक्शन एक इल्यूज़न है, भ्रम है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो हमें ये परफेक्शन के जो इल्यूज़न है उसको हटाना है और हमें मीटिंग में जाना है, बोलना है। थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, हर किसी से हो सकती है। मैं कोई बड़ा परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। तो इस तरह खुद को ही समझाना है। सो बार बार पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में ही स्थिर रहना है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आने के लिए हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा। हमें रोज़ आधे 1 घंटे अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उस टाइम में हमें खुद अपने साथ ही बिताना है। हम दूसरों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन हम खुद के साथ कभी भी समय नहीं बिताते। और हमेशा हम गैजेट्स में, मोबाइल में, टेलीविज़न में और दूसरे इंटरटेनमेंट में इतने उलझ जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन के मकसद क्या है, वो हमें मालूम ही नहीं। इसलिए हमें खुद के ऊपर लौट आना है। कौन है हम, कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमको मालूम ही नहीं। हम हमेशा भागते हैं, दौड़ते हैं बाहर की ओर। हमारे खुद में भीतर जाकर देखना है कि हम कौन हैं। हमारे भीतर ही अनमोल शक्ति है, रतन है, खजाना है। उसको हम पाने के लिए हमें मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो लोग भी ध्यान में गहरी डूबते हैं उनको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने आप डेवलप हो जाती है। क्योंकि भीतर गए तो हम विचार के कोलाहल से मुक्त हो जाते हैं। मन के भागम भाव से हम मुक्त हो जाते हैं और हम ऐसे चेतना के लोक में पहुंच जाते हैं जहाँ पहुंचते ही हम पूरी तरह से आनंदित हो जाते हैं। वही है सच्चिद आनंद की अवस्था, जहाँ वही मात्र सत्य है। जब हम वो आनंद की अवस्था में पहुँचते हैं, वही मात्र हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप आनंद है। ये दुख सुख आते जाते हैं, ये हमारे मन के स्वरूप है। हम मन नहीं है, हम तो चेतना है। हम विशुद्ध बोध, हम ऐसा बुद्ध बोलते हैं। हम आई एम अ प्योर कॉन्शसनेस, हम प्योर कॉन्शसनेस मात्र है। जिस दिन हम इस प्योर कॉन्शसनेस में उतरते हैं, उसी दिन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने आप आ जाती है। उसी दिन हम में साहस, अभय, निडरता ऐसे गुण अपने आप भीतर से आ जाते हैं। और जब हम उस स्थिति में टिके रहते हैं आधे घंटे 1 घंटे हर रोज़, तो हमारे मन के सभी डर अपने आप धीरे धीरे कम कम होती जाएंगे और हमें ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने आप आएगी। इस तरह हम खुद में ही वो सच्चिद आनंद की अवस्था को देख सकते हैं, पा सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने आप में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लाना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें जो थोड़ी स्टैमरिंग है उसको हम दूर कर सकते हैं। इस स्पीच थेरापी है, उसके सहारे हम इसे दूर कर सकते हैं। हिप्नोथेरापी है, उसके सहारे भी हम इसे दूर कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बेली ब्रीथिंग, कोस्टल ब्रीथिंग है, उसके सहारे भी हम इसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं। और ये CBT थेरापी है। CBT थेरापी एक साइकोलॉजिकल थेरापी है। इसी काउंसलिंग विधि से भी हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन करना है। ऐसे हमें अपने आप को हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में स्थिर करना है, वहीं रखना है। तो इस तरह से हम अपने इस सभी स्टैमरिंग को दूर कर पाएंगे, सभी ब्लॉकेज को